अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है वो अपना नेविगेशन पे जो है काम करेंगे। तो नेविगेशन जैसे आपने देखी थी कि HTML के जो कोडिंग है उसमें हमने नेविगेशन पहले बनाई थी, पर उसको थोड़ा सा वेबसाइट के हिसाब से थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी होती है उसकी। तो ये जो है हम नेविगेशन लिस्ट को, अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करते हुए बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में उसमें जब बनाई थी तो बताया था। तो इसमें जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा इसका स्टाइल का जो वर्क है उसको हम जो है इसको बनाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर हमें नेविगेशन नज़र आ रही है इसको हम इस साइड की तरफ रखेंगे, राइट साइड की तरफ, और अपना जो वेबसाइट की मेन हमारा टाइटल है उसकी राइट साइड की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम स्टाइलिंग के लिए हम जो है स्टाइल की तरफ जाते हैं। पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिंक की हमारी टैग्स हैं उनको थोड़ा सा हम यहाँ पर एड्रेस करते हैं, और जो li है ये हमने यहाँ से लिया है। ये वाले जो li हैं हमारे, इनको हमने यहाँ से मतलब कॉल करने की कोशिश की है और CSS फाइल में। तो हम इसका कर लेते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप करते हैं, और यहाँ पर जो है ये आपको देखें प्री डिफाइंड शो कर रहा है। अच्छा, कोड एडिटर का मैं आपको बता दूं, आप जो है ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स है एडोबी का। और जो आपको जो बिगिनर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए इजी होता है कि ये प्री डिफाइंड जो है वो प्रॉपर्टीज़ बता देता है। तो उसमें एक तो ये हमारा सबसे बेस्ट पहले नंबर पे आता है एडोबी एक्रोबैट। मुझे ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं पड़ती प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ की, तो मैं वो यूज़ नहीं करता अभी इसी के लिए। पर ये जो है फंक्शनैलिटी मुझे इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुओ कोड एडिटर जो है ये भी आप यूज़ करते हैं सेकेंडली, इसमें भी आपको जो है ये चीज़ मिल जाएगी। तो इससे आसानी होती है चीज़ों को, आपको अगर कोई चीज़ भूल गई है तो ये ऑटोमेटिकली उसको गेट कर लेता है कि आगे आपको कौन सी चीज़ चाहिए, आप यहाँ क्या करना चाह रहे हैं। तो इसकी हम पैडिंग रख लेते हैं। पैडिंग का भी मैंने आपके पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, वो सारा मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो हमने इसकी पैडिंग 5 पिक्सल रख ली। और एक चीज़ और, हम इसको कर लेते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पर, ये देखें ये सारी शो कर रहा है हमें। तो ये वाली लगानी है हमें इनलाइन ब्लॉक। तो ये इसको बेसिकली मैं आपको बताऊंगा इसने किया क्या। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो सिंपली हमने यही अभी चेंजेस की हैं। तो जाता हूँ और इसको हम रिफ़्रेश में, इसको एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि, तो ये देखें अब क्या हुआ कि जो हमारी लिंक्स जो लिस्ट थी बेसिकली हमारी, तो लिस्ट का जो डॉट्स लगे हुए थे अनऑर्डर्ड लिस्ट के, वो चले गए। वो किसकी वजह से चले गए, वो हमने इसका इस लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, ठीक है। और इसमें हमने पैडिंग दी है। अगर मैं पैडिंग, क्या है कि पैडिंग ने थोड़ी सी इसके बीच में स्पेसिंग दे दी। अगर मैं पैडिंग को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि ये देखें ये बिल्कुल ही आपस में जो है साथ में मिले हुए हैं। तो इफ़ वी एडिंग सॉरी पैडिंग, एडिंग कह दिया मैंने, पैडिंग, तो इट लुक्स गुड, और ये एक अच्छा लुक देता है। यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा एक नेविगेशन का प्यारा सा लुक आ गया। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ने क्या किया कि इन चीज़ों को इनलाइन कर दिया। इनलाइन के मीन्स एक ही लाइन में इनको ला के रख दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या होता है। फॉर सपोज़ मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। तो आप जब रिफ़्रेश करेंगे दोबारा से, तो आप देखें ये लिस्ट की उसमें आ गए दोबारा से शेप में। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का काम ही यही है कि इनको ये एक लाइन में डिस्प्ले करवाता है। तो इस तरह से वेबसाइट के जो भी आपको वेबसाइट आप विज़िट करते हैं, कोई भी आजकल की जो भी वेबसाइट हो, आपको उसका नेविगेशन इसी
फॉर्म में नज़र आता है। तो चलिए अब हम चाहते हैं कि ये जो है हमें इस लेफ़्ट साइड की बजाय राइट साइड पे नज़र आए। तो इसके लिए थोड़ा सा हम जो है इसकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं। तो इसके लिए मैं एड्रेस करूँगा हमारा साइड नेव, ठीक है। तो ये जो नाम मैं ऐड करता जा रहा हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ये साइड नेव जो है मैंने ये इसको एड्रेस किया है। ये असाइड मैंने एक डिव बनाया था, उसका जो आईडी मैंने रखी थी वो रखी थी साइड नेव, ठीक है। तो हम चलते हैं दोबारा इसमें और यहाँ पर इसमें इसकी थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। तो पहले तो इसका हम कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं हम राइट, ठीक है। और इसकी हम पैडिंग रख लेते हैं, पैडिंग इसकी हम रख लेते हैं 3 पिक्सल्स। थोड़ा सा दोबारा से सॉर्टेड हो जाएगा मामला। तो ये देखें, ये अब राइट साइड चलाया गया और इसमें हमने थोड़ी सी साइड नेव का जो सेक्शन था जिसके अंदर ही अनऑर्डर लिस्ट है और उसमें हमने पैडिंग ऐड कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका हेडिंग है ये उसी में ऐड हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम, अब आप इसकी देखें अच्छी बात कि ये आपको डिफरेंट कलर्स भी दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखें सारे के सारे। तो मैं इसका ये ब्लैक रख लेता हूँ क्योंकि ये इसके साथ फिर जो है वो ऐड हो जाएगा और ये नेविगेशन उससे हेडिंग में ही मर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये है कि ये जो लिंक्स का कलर है ये सही से नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके जो लिंक टैग्स होते हैं उनको जो है एड्रेस करेंगे यहाँ पर स्टाइल शीट में। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कलर इसका मैं रख लेता हूँ ये ऐसे, ठीक है। तो ये इसका कलर है। और दूसरा हमें जो चीज़ फेस करनी पड़ रही है वो है हमारी ये जो अंडरलाइन है इसमें, ठीक है। तो इसका जो है वो ये भी नहीं होना चाहिए, हम चाह रहे हैं कि ये अंडरलाइन नहीं हो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTML में कोई भी लिंक हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें है वो होता है अंडरलाइन। तो इसमें है एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन की जो कि हम कर लेते हैं नन। इसमें बहुत ज़्यादा हैं, डॉटेड, डैश्ड और लाइन थ्रू और ये हैं, तो आप ट्राई करके देखें डिफरेंट अपनी नॉलेज के लिए। तो अभी के लिए मैं इसको जो है नन कर देता हूँ और रिफ़्रेश करेंगे। देखें आप कि यहाँ पर ये देखें हमारी वाइट कलर की नेविगेशन आ गई। काम तो ये नेविगेशन का लिंक्स का कर रही है, पर अब हमने इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो अंडरलाइंस थी वो हटा दी और कलर इसका हमने वाइट कर दिया है। चलें, ठीक है। तो आज हम एक जो न्यू चीज़ सीखते हैं, एक फंक्शनलिटी क्या कहते हैं कि CSS में, वो ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो इसको कहते हैं ये जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं किसी की चीज़ के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, और दूसरा कोई भी टास्क हम अगर लिंक को ओपन कर रहे हैं कुछ भी, तो क्या होता है कि इसको कहते हैं होवर, ठीक है, HOVER। तो होवर प्रॉपर्टी जो है CSS में बड़े काम करती है। इससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जाके और होवर करते हैं तो आप उसको रोटेट करवा सकते हैं CSS में। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके लेक्चर्स में ये एक एक प्रॉपर्टी जो है हम सीखेंगे। तो होवर से क्या क्या करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि होवर प्रॉपर्टी से हम क्या क्या करवा सकते हैं। अभी के लिए मैं इसमें कुछ सिंपल सा नेविगेशन के लिए बनाऊंगा कि जब हम होवर करें तो इस जो नेविगेशन है हमारा, इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या कहते हैं चेंज हो जाए।
ठीक है, हर नेविगेशन का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो अब मैं क्या कहूँगा कि जैसे ही जो एल आई है इस पे ऊपर अगर हमारा कर्सर जाता है तो हम जिस भी चीज़ के ऊपर हवर प्रॉपर्टी लगाने चाहते हैं पहले तो हम उसका नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए मैं एल आई लिखता हूँ और हम जो है ये कॉलन साइन दे के और उसके बाद जो है हम लिखते हैं होवर। ठीक है, होवर लिख दिया। होवर के बाद हम इसको जैसे हम CSS फाइल को प्रॉपर्टी को एडिट करते हैं तो होवर लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर इसका, कि जैसे ही इसका करने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं इनके ऊपर कर्सर को लेके जाऊँ तो इनका बैकग्राउंड कलर जो है ना आप चेंज कर दो। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर ग्रे। ग्रे वुड बी अ नाइस कॉम्बिनेशन विद ब्लैक आई थिंक। तो ये हो गया और उसके बाद मैं इसको क्या कहता हूँ, अच्छा इसका जो बॉर्डर का जो आप रेडियस रखो वो बॉर्डर रेडियस इसका कर दो आप 3 पिक्सल। ठीक है, और अब जनाब देखिएगा कि ये क्या होता है। इसको रिफ़्रेश कर दिया और अब आप देखें कि इट्स लुकिंग नाइस। एंड आप देख सकते हैं कि जो जो बातें मैंने कही वो यहाँ पर सब सच हो रही हैं क्योंकि हमने कोडिंग उसी तरीके से की थी। सो यू कैन से कि कोडिंग नेवर लाइज, जो आप करते हो वही आपको नज़र आता है। सो इट्स प्रिटी मच गुड अबाउट इट। तो यहाँ आप देखें कि मैं यहाँ पर देखें जैसे भी जहाँ पर भी मैं लेके जा रहा हूँ कर्सर एलिमेंट्स को और आप देखें मैं कहीं भी जा रहा हूँ लेके तो ये नहीं हो रहा क्योंकि हमने स्पेसिफिकली यहीं पर ये कोड लिखा है, इसी के लिए कोड लिखा है एल आई के लिए। तो यहाँ पर ये चेंजेस हो रही हैं। तो see how can you make good changes and amazing changes in this in your web pages, in your website by simply adding a CSS file. ओके, तो ये हमने जो है ये प्रॉपर्टी इसकी कर ली। अच्छा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपने जो हमने सेक्शंस ये आर्टिकल्स बनाए थे इस पे काम करेंगे थोड़ा। मैं आपको जो है इसकी हॉवर की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा दूसरी, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा शेडोज़ पे काम करेंगे और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मामला चलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी फैमिली का बहुत ही ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।